मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं मियाँ नसरुद्दीन पाठ का शेष भाग। मियाँ ने एक और बड़ी बीड़ी सुलगा ली आराम करने के लिए और बातें करते करते समय निकल जाने के लिए। सो कुछ फुर्ती पा गए, थोड़ा अच्छा लगा अपने अनुसार कुछ जो बात कर रहे हैं उसका जवाब देते हुए। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, माने कुछ जानना ही तो चाहते हैं, जान तो ना ले लेंगे। ये उनके बोलने का अंदाज था, इसीलिए लेखिका ने सबसे पहले कहा अपने मसीहाई अंदाज में वे बात करते हैं। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके, माने कितने साल के हुए? 70 साल के। वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, माने उनके पिताजी जब इस दुनिया से गए तो उनकी उम्र 80 हो चुकी थी। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं 70 का हो चुका हूँ, ना जाने कब तक का जीवन है, इसलिए अगर कोई कुछ पूछ रहे हैं तो मैं बता ही देता हूँ। हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले, माने पता नहीं मैं 80 तक पहुँच भी पाऊँगा या नहीं। इस मजमून माने किसी एक बात पर इधर उधर की अनेक बातें करना, हमसे कुछ कहते ना बना आया। माने अब कोई ये कह रहे हैं कि मेरी उम्र इतनी है, इतने दिन मैं रहूँगा या ना रहूँगा, तो सामने वाले को कुछ भी बोलते ना बना। अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। बात बदलने के लिए कि कुछ नया जानकारी चाहिए। क्या चाहिए? शाही बावर्ची खाना माने जो राजा का रसोइया होता है, वैसी बादशाह का जो रसोई था, बावर्ची खाना था, वहाँ काम किया होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, यह बात तो पहले हो चुकी थी ना। कौन सी? जब पिछले पेज में हमने पढ़ा कि बादशाहों के यहाँ उन्होंने पहले ही काम किया, माने खानदानी है वे। हो तो चुकी साहिब, पर यह जानना था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। लेखिका ने ये जानना चाहा कि किस बादशाह के यहाँ उन्होंने काम किया है। अजी साहब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? बाल की खाल निकालना माने बात की गहराई जानना, और तुला होना माने प्रयास करना, भरपूर प्रयास करना। कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? जब किसी से हम कुछ जानकारी चाहते हैं और उनके मन के मुताबिक कुछ बात नहीं होती है, तो जैसे चिढ़कर बोलते हैं, वैसे ही वे कह रहे हैं, क्या इतना काफ़ी नहीं है? मैंने बता दिया कि बादशाह के यहाँ काम करते थे। यह खिसियानी हंसी हंसे है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो वक्त से मिला लेते। कौन सा? कि कब, किस समय, किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। वक्त से मिला लेते खूब, सामने वाले के बातों पर व्यंग करते हुए। पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? अब भाई जो बीत चुका हो तो बीत चुका समय, जिसके यहाँ भी काम करते थे, कोई भी बादशाह होगा। मियाँ हंसे, हमारी खिल्ली उड़ाते कि इतनी छोटी सी बात पर इनको क्यों इतना जानकारी लेना है। वक्त से वक्त किसी ने मिलाया है आज तक? कोई ऐसा है जो समय के साथ सब चीज कर सके? पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही, या उनका नाम कौन नहीं जानता? जहां पनाह बादशाह सलामत। वे बताते हैं। कौन से? बहादुर शाह जफर की। मियाँ ने खींच कर कहा, अलट पलट के वही बात। कौन सी? कि भाई आपने ये तो कह दिया कि हम बादशाहों के यहाँ काम करते थे, पर बादशाह का नाम बार बार क्यों पूछ रहे हैं? अलट पलट के माने बार बार घुमा फिरा कर वही बात आ जाती है। लिख लीजिए, बस यही नाम आपको। कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है? कौन? मतलब ये है कि वे हैं खानदानी, जानते हैं, पर उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि किस समय किस बादशाह के यहाँ उनके पूर्वजों ने काम किया था। कौन सा रुक्का भेजना है, माने कौन सा चिट्ठी रुक्का, कुछ निश्चित जानकारी भेजना है तो किसी का भी नाम डाल दीजिए। डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। कौन सा कोई ऐसा पत्र भेजना है, इसलिए किसी एक बादशाह का नाम लिख लीजिए। अगले पेज पर आएंगे। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया से तात्पर्य है ध्यान से उन्होंने देखा। अपने कारीगर से बोले,
कई कारीगर रखे हुए थे काम करने के लिए। अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्ठी सुलगा दो तो काम से निपटे। माने हम अपने काम में लगे, ये लोग कुछ कुछ पूछ रहे हैं कि न जाने कितने समय तक पूछते रहेंगे। मियाँ ने रुखाई से जैसे हाँक ही काट दी हो, माने बात को बीच में ही काटा और अपने कारीगर को पुकारने लगे। कारीगर और कौन होंगे? तो ध्यान से लेखिका को लगा कि ये कारीगर भी हैं, उनके यहाँ काम करने वाले हैं, कुछ कुछ और भी बातें हो सकती है। मन में आया पूछ ले कि आपके बेटे बेटियां हैं, माने बच्चे हैं कि नहीं हैं। पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए, माने स्पष्ट नहीं हो रहा था पर अंदाजा लग रहा था, अंधेड़ के आसार दिखाई दिए। माने उनको ऐसा लगा कि कुछ चीजों से बहुत ज्यादा परेशान है। यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया, यानी यह मुद्दा कौन सा कि आपके बच्चे हैं कि नहीं हैं, कितने बड़े हैं, कैसे हैं, यह हमने पूछना मुनासिब नहीं समझा और इतना ही कहा। क्या कहा? ये कारीगर लोग आपके शागिर्दी करते हैं। शागिर्द माने किसी के पास जाकर कुछ सीखना, पढ़ना। शिष्य, शिक्षक जो किसी एक स्थान पर निश्चित जगह पर कुछ सिखाता है, तो वैसे ही किसी कलाकारी को सीखने के लिए किसी को गुरु बनाते हैं या कोई एक मुख्य आदमी होता है जो सिखाता है। वैसे क्या ये कारीगर आपकी शागिर्दी करते हैं, माने आपको अपना गुरु मानते हैं? खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। बता रहे हैं कि मैं मजदूरी भी देता हूँ, काम करते हैं लोग और उसकी उनकी मजदूरी। 2 रुपये मन आटे की, माने 2 रुपये 1 मन आटा मजूरी। 1 मन माने 100 किलो। 4 रुपये 1 मैदे की, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज्यादातर भट्ठी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? माने ये पूछना चाहती है लेखिका कि किस प्रकार की रोटी को लोग ज्यादा मंगवाते हैं, उन्हें बनाना पड़ता है। बाक रखानी, शीरमाल, बातफानी, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गावा दीदा, गाजे बांध, तुनकी। कभी हमने सुना भी ना होगा, ये है रोटियों के नाम। वे बताते हैं मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी न थी, ज्यादा उनको बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। फिर भी उनसे छुटकारा पाने के लिए, हमसे छुटकारा पाने के लिए, किनसे कि बार बार इन लोग पूछे जा रहे हैं, तो उनको ये रोटियों के नाम हैं जिनको उन्होंने बताया। कौन से? बाकरखानी, शीरमाल, टाफतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाँव दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर बोले, जोर से गुस्सा कर बोले, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है। पापड़ जो इतने बारीक बेलते हैं उससे कहीं ज्यादा बारीक पतली रोटी होती है। किसी दिन खिलाएंगे आपको, यानी आप समय पर आइए और किसी दिन आपको बनाकर खिलाते हैं। मियाँ को आंखों के आगे कुछ कौंध आ गया, बड़ी खिसियानी आ गई, गुस्सा आ गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। गुमशुदा माने जो आज हो चुका है, अब यादें हैं उनकी। उतर गए वे जमाने, माने चला गया वह समय। और गए वे कद्रदान, माने एक समय था जब उनकी कला को समझते हुए लोग बहुत सी डिमांड करते थे, मांग रहती थी और उनकी उतनी ही कद्र होती थी, इज्जत होती थी। आज तो लोग बहुत मजबूरी में ही लेते होंगे, इसलिए उन्हें बहुत कम मिलता है। मियाँ अब क्या रखा है? निकाली तंदूर से निगली और हजम, माने ले देखे कैसी भी रोटी बनाए, खाए और हजम। अलग अलग प्रकार की रोटियों का शौक लोगों को नहीं रह गया है। इस प्रकार यह पाठ एक साक्षात्कार के रूप में है। लेखिका ने यह जानना चाहा था कि समय के साथ बदलाव में इन पर क्या प्रभाव है। इसके बाद है अभ्यास के प्रश्न। घर में बैठे हुए ही यदि आप पढ़ रहे हैं तो भी बार बार उसको रिपीट करके
कि प्रश्नों की गहराई देखकर उसका उत्तर जानना। मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? प्रश्न का तात्पर्य है कि वहाँ पर बैठे थे नान भाइयों का मसीहा, तो उन्हें क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्हें अलग अलग प्रकार के 56 प्रकार की रोटियां बनानी आती थी और वे मसीहाई अंदाज में बातें करते थे और मसीहाई अंदाज में अपना पूरा काम करते थे। इसलिए लेखिका ने उन्हें नान भाइयों का मसीहा कहा। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? काम क्या था उनका? क्या रोटियां लेने गई थी? नहीं, वह किस लिए गई थी? उनका साक्षात्कार लेने कि कब किस बादशाह के यहाँ काम किए, किस प्रकार का है, यह सब जानने के लिए। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? क्योंकि वक्त के साथ सब गुजर चुका था और अब उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। बादशाहों के यहाँ काम करते समय उन्होंने बहुत दिल लगाकर काम किया और बदले में आज उन्हें कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए उन्हें दिलचस्पी नहीं आ रही थी। मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर, माने एक गहराई की कुछ बात थी जो दबी हुई थी उनके मन में, उसे मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर देखकर उसने बात न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्या ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके कारण उसने लेखिका के सामने ऐसे भाव दर्शाए। पाठ में मियां नसरुद्दीन का शाब्दिक चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? वे कैसे दिखते थे, कैसे काम करते थे, उनका अंदाज कैसा था। इसी के साथ पाठ के आसपास के प्रश्न हैं और नीचे कुछ जानकारियां दी गई हैं। ध्यान से देखेंगे। पकवानों को जाने। वैसे तो इसमें मुख्य पकवान रोटी ही है। पाठ में आए रोटियों के अलग अलग नामों की सूची बनाएं और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। किसके यहाँ कितने प्रकार की रोटियां बन सकती है और इसमें जो रोटियां दी गई उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है। भाषा की बात। 3-4 वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल करें। जैसे कहा गया है, पंचहजारी अंदाज